इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना के निमित्त श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। आज के इस धर्म सभा को इस मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करते हुए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं और चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुंबई से पधारे श्री पंकज जी, पद्मा जी मुंबई, इंदू जी मुंबई, तालियां बजाकर एक बार अनुमोदन कर दें। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की इस धर्म सभा का प्रारंभ करने हेतु अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीफल यहाँ से चढ़ा दें, यहाँ से दीप प्रज्वलन का भजन गाओ। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करते हुए श्री पंकज जी, पद्मा जी, इंदू जी मुंबई। बोलिए केवल ज्ञान ज्योति की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अशोक जी शराफ कुंडलपुर कमेटी से पधारे हैं, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मचारिणी निर्मोही दीदी जी पनागर मंगलाचरण के लिए आपने सौभाग्य प्राप्त किया था, आप भी आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन शम शीतलता पाने अवसरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा भगवान। हो जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझ को मिल जाए, तब ज्ञान अनुर की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती। कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध जगाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। निरहु पूजा का यह फल पाना था, जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। जग के वैभव को पा करके निस दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने
आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक योगीश्वर हे महासंत, मैं अरुण कावना देख सके युग युग तक आगामी ओम ह्रीम बसंत। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंदगिरी में विराजमान, उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निरपामिति। पंकज जी मुंबई, पद्मा जी, इंदू जी जैन मुंबई से पधारे हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट जिनालय के लिए एक वेदी के लिए 1,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। और निश्चित निर्धारित समय पर पड़गाहन चर्या प्रारंभ होगी। आप सभी से निवेदन है शुद्धि 16 का विशेष ध्यान रखें। जैसा निर्धारित है वैसी प्रक्रिया में अनुशासन का पालन करते हुए सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। आप सभी महानुभाव से निवेदन, जिन महानुभाव ने दान की राशि की स्वीकृति दी है, यदि वे नगद जमा कराना चाहते हैं तो कार्यालय में जमा कराकर उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। और प्रतिदिन हमें आचार्य परमेष्ठी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सभी से निवेदन, यदि आप अपने नामों की घोषणा चाहते हैं तो पहले से नाम लिखा दें, यथा व्यवस्था अनुसार आपके नामों की घोषणा होगी। सभी चौके वाले शुद्धि 16 का जल लेकर पधार रहे हैं। निश्चित निर्धारित समय पर निश्चित स्थान पर खड़े होकर पड़गाहन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, कई श्रावकों के, जनता के मुख से वह छोटी सी भजन, उसकी एक कड़ी मैंने सुनी, ऐसा लगा अब इसका मैं जवाब ही नहीं दे सकता। उन भजन बोलने वालों ने, बुंदेलखंडी में शायद भजन है, हम वस्तुतः आए नहीं, भूल से आए गुरुदेव। भूल हो गई है, मतलब अच्छा खबरी भूल से ले ली गुरु ने, हमारे खबरिया ले ली। 2 बार 3 बार आए हैं, फिर भी भूल से ही आए। भूल भुलैया ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, ये पंचेंद्र के विषयों को आप भूल भुलैया समझ करके भूल जाए, ताकि आपका मार्ग प्रशस्त हो। क्योंकि बहुत सारे आजकल आधुनिकता आने से रास्ते खुले हुए हैं, क्या पता सारे को, इन शहरों को, उपनगरों को, राजधानियों को, सबको छोड़ करके एक छोटे से गांव में 10-12 घर है, परिवार है वहाँ पर, और वहाँ पर चले गए और हम सबको भूल गए। आते समय में कम से कम आए जाएंगे, उसमें भी
बहुत सारे रास्ते होने के कारण और क्या सारे छोड़ देंगे, पुनः फिर दोबारा कब आएंगे। तो हमने सोचा कि ये मौका तो दे दो इनको। अब के बार इन लोगों की भावनाएं नेवरा को देख करके और अन्यत्र भी स्थान है उनको देख करके अपने पूर्वजों ने जो कोई भी निर्माण किया है, बसें, धर्म ध्यान किया, अब वर्तमान में यह जगह छोटी सी जैसी हो गई है। जनता परिवार बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इन लोगों ने सोचा है, हमारे सामने प्रस्ताव रखा है, बहुत अच्छा सोचा है। सब लोगों की बात जब मिल कर के निर्णीत हो जाती है, तो वहाँ पर बिना कहे बिना पूछे समर्थन तो दिया ही जाता है। और इन लोगों का भाव ये है कि हमें समर्थन चाहिए नहीं, किंतु हमें तो हाँ में उत्तर चाहिए। अब चूंकि हमारे कोश में हाँ के शब्द बहुत कम है, हाँ कहे तो फिर बंध जाएंगे है आगे, और ना कहे तो ग्राहक टूट जाएंगे। दुकान तो 2-3 मंजिला बना दी और ग्राहक इधर इस ओर आए नहीं, तो सही बताओ दुकानदारों, क्या होती है आप लोगों की हालत। तो इसलिए इतना अवश्य है हमारे पास, इसलिए ग्राहक आते हैं। हमने कभी भी विज्ञापन को हाथ में नहीं लिया। विज्ञापन एक प्रकार से कहीं न कोई कमी रहती होगी, इसलिए मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन हमने इसमें शामिल अपने आप को नहीं किया है। देखो, आप अवश्य ही सारे दुकानों को देखेंगे, फिर बाद में कहेंगे वहाँ पर भी चलो। हम एक भाव रखते हैं और एक ही भाव ही एक बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो मोक्ष मार्ग हो चाहे वो वार मार्ग हो। तो दृढ़ता ये है कि चीज़ अच्छी रखोगे तो निश्चित रूप से उसको लोग ढूंढते हुए आएंगे, और इसका क्या मूल्य है, इसमें कुछ बढ़ सकती है क्या नहीं, घट सकती है क्या नहीं, हमारे ग्राहक भूल जाते हैं। ये मत पूछो, बस उठा लो, नहीं तो और कोई आ जाएगा तो उठा लेगा। आप लोगों को अपने
कुवत के अनुसार, युग के अनुसार जो आप लोगों ने सोचा, निर्णय किया है, इसको और निर्णित कर लो। लेकिन ये ध्यान रखो, युग बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। आगे के पीढ़ी भी इसके पूर्ण लाभ ले, इस अपेक्षा से, और आपको ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि युग का मन इस ओर आ जाए और प्रत्येक क्षण का उपयोग कर ले। आप लोगों को कैसा लग रहा है? महाराज आप पूछो नहीं, हम सब भूल ही गए। बिल्कुल आप लोगों की प्रसन्न मुद्रा को देख करके ऐसा लग रहा था। कैसा लग रहा था? आपको कैसा लग रहा था बताओ? प्रसन्नता है? हाँ कहा ही नहीं और आप वाओ कह रहे। हाँ ये बताओ, ये हाँ किसके लिए? बहुत अच्छा। अब हम यही कहना चाहते हैं, आपका निर्णय ठोस हो और स्थिर हो और किसी प्रकार से आपका निर्णय हमेशा हमेशा आपको क्या करे? आनंदित करे। ऐसा कार्य आपको करना है कि हाँ अपने जीवन में पूर्वजों ने जो किया उसके अनुसार यहाँ तक तो हम आए हैं। आगे के युग को भी हम ऐसा दें ताकि इससे भी वो बढ़ चढ़ करके अपने समय पर इस कार्य को वो भी कर सके। ऐसे निर्णय आप लें। और हम भी अभी सोच रहे हैं, वैसे ही योग से आप लोगों के कई प्रस्ताव हैं। अभी जो आपने लिया है निर्णय, उसके लिए हम समर्थक हैं और योग्य। बोलिए नेमिनाथ भगवान की। योग्य पात्रों का चयन जो है आप लोगों को इस निर्माण में, हाँ पुण्यार्जक बोलते हैं, वैसे सारे पुण्यार्जक ही है। फिर भी ये परंपरा चलती है। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उसको बढ़ चढ़ करके बोलना चाहिए। विनोबा जी के पास यह विषय आया है कि जैनियों को थोड़ा सा प्रेरित कर ले ताकि आगे इस संविधान सूत्र जो महावीर ने बताया दिया हम लोगों को, वह सब लोग इसको जान सके। किंतु बहुत अपार शास्त्र होने के कारण जैन समाज से निवेदन किया है कि मैं चाहता हूँ आप उनमें से कुछ छांट करके गवेषणा करके युग के सामने रखने का प्रस्ताव रखो। मैं इसका बहुत अच्छा मानूंगा, समर्थन करूंगा। और जब वह लिखा गया है समन सुट्टम के नाम से, तो उनके पास गया, उनको बहुत उससे और आनंद हुआ। और उससे पूर्व में उन्होंने इसमें लिख दिया, गीता से बढ़कर नहीं, गीता को छोड़कर महावीर से बढ़कर मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। ऐसा
2500 निर्वाण महोत्सव के समय पर समण सप्तम का अनुवाद हुआ। हाँ, और उस समण सप्तम का, क्योंकि वह प्राकृत में है, इसका अनुवाद हिंदी में हो और ऋषि के तरफ से मांग आई थी, विनोबा जी की तरफ से, सर्व सेवा संघ बनारस के माध्यम से। तब हमने कहा बाबा ने यदि चाहा है तो इसको भी हम प्रारंभ करते। उस समय वहाँ पर फिरोजाबाद में हमारा चातुर्मास हो रहा था। वहाँ पर भगवान के चरणों में वंदना करके निश्चय किया इसका यथाशक्ति भगवान अनुवाद बन जाए। और वसंत छिलका छंद में जैन गीता के शीर्षक नाम से उसका प्रकाशन हुआ है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने पास साहित्य है, विज्ञान है, आचरण है, श्रद्धान है, संविधान सिद्धांत है, वह हमारे लिए यही भगवानों के माध्यम से उपलब्ध हुआ है। उसका आचरण करने के लिए हमारे लिए और कोई शरण नहीं है, आधार नहीं है। इसलिए महावीर से बढ़कर यह एक व्यक्ति साधु के रूप में रहते थे वो, और ये कहा तो सब लोगों को चमत्कार हो गया कि बाबा ने ऐसे कैसे कहा। वह चीज़ ऐसी ही है, वो आप लोगों के लिए योग से उपलब्ध हुआ है। उसका आप लोग शाकाहार के माध्यम से, आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है उसके माध्यम से, और जो संस्कृति है भारत की उसको पुनः जीवित नहीं, जीवित तो है किंतु उसका विकास के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व निछावर करके भगवान से मांगो नहीं, मांगोगे तुम भूल जाओगे, थोड़ी सी चीज़ मांग जाओगे। ऐसे चीज़ है, भगवान से कहो भगवान आप जानते हैं, हम जानते हैं, और आप भी तो कैवल्य के धनी हैं, सब जानते हैं। हम बिना मांगे हमारा कार्य सारे हो जाए। जैसे प्रोसेस से लिखते ना कहीं मूर्ति के नीचे, हाँ, तो उसमें लिखते हैं हे भगवान हम कुछ नहीं चाहते कुछ, किंतु इतना ही चाहते हैं कि झोली भर जाए बस। तो अब आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जल्दी में झोली तो लेकर के आओगे आप, कहीं छेद वगैरह हो ना जाए, अच्छे ढंग से पुरानी झोली न लाइयो, हाँ, ताकि वह काम अच्छे ढंग से हो सके। महाराज हम कुछ नहीं जानते हैं, न झोली जानते हैं न बोली जानते हैं। आपका कर्तव्य है इस बच्चे को संतुष्ट करना है। बहुत अच्छा है। अभी न हाँ है न ना है, आगे के लिए इतना तो कह दिया। अहिंसा परमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। युग श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। मुनि महाराज श्रमण लोग
संग के साथ विहार यत्र तत्र करते रहते हैं। उसके बीच में कई प्रकार के व्यक्तित्व उनसे मिलते हैं। उनकी आँखें जैसे सूरमा डालने से नेत्र की ज्योति खुलती है और बढ़ती है, वैसे वैसे उन विहार करने वाले श्रवणों संगों के कारण उन जनता का एक प्रकार से ज्योति पुष्ट हो जाती है। और उससे हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, किससे बचना है और किससे दूर रहना है, ये सारे के सारे विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं श्रावकों को भी। और श्रावकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से यह कारण हो जाता है। इन दिनों जैसे चुनाव के माहौल में आप लोग 1-2 महीने यूँ निकाल लेते हैं, उसी प्रकार हमने भी सोचा कि उस तिलदाना के निमित्त से नेवरा जिसको बोलते हैं, उसके भी हमने सोचा नया नया छत्तीसगढ़ बना है, इस निमित्त से यदि हमारे भी चुनाव पद्धति पूर्ण हो जाती है तो बहुत अच्छा है। तो उसका 3-4 वर्ष पूर्व में शिलान्यास किया गया था और केवल 12 परिवार है। सुन रहे हो आप लोग? केवल 12 परिवार है। आप लोगों के कितने परिवार है? हाँ, तो ये तो हम वैसे ही पूछ लेते हैं जिसके माध्यम से कुवत कहाँ से कहाँ तक की है। कोई बात नहीं, एक बार ग्राहक बंध जाए तो फिर तो उसको तो आना ही पड़ेगा। अब वह उस गांव से प्रारंभ हुआ, उसका अल्प समय में उन लोगों ने भिड़ करके एकता के कारण और अच्छे अच्छे जो बुद्धिजीवी हैं इस दिशा में बुद्धि का काम करते हैं, तो उनको लगाने उनके सहयोग मिलने से वह कार्य अल्प समय में किंतु बहुत बड़ा काम हो गया है। आप लोग अवश्य ही उसके दर्शन करेंगे। अब हमें इसके अनुरूप क्या कहाँ तक दौड़ लगाना है, ये भी अब अनुमान आपको लग जाएगा। यहाँ पर भी कोई कमी नहीं, वहाँ पर भी थोड़ा अलग था, किंतु यहाँ पर कि धान का कटोरा होता है वह भारत में कहीं भी नहीं मिलता, और जहाँ भारत में कहीं नहीं मिलता तो विदेशों में तो सवाल ही नहीं होता। मतलब हर एक व्यक्ति पहले चाहिए पोहा, पहले चाहिए चावल, कि पहले चाहिए खिचड़ी, पहले चाहिए वो। इस प्रकार यह आपके घर में भी हो रहा है और आपके निमित्त से विश्व में भी ये कार्य यहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए यहाँ की रीति नीति को अपनाने से, देखने से तो ऐसा लगता है हर एक व्यक्ति, दुकानदार क्या कहता है कि चीज़ कोई खरीदनी हो लेकर के आया हो तो उसके दाम क्या होता है यह आप लोगों को मालूम है। घटा करके हाँ बोलते हैं इसमें नहीं देना हो तो ठीक है, नहीं तो बहुत मिल रही है आज, और देना है तो भैया देखो, हमारे भैया ने कहा कि उसको जल्दी नहीं करना है, उसको सुरक्षित रखना, मांग बहुत ऊपर की आ रही है। बस
उसकी हो या ना हो कीमत मूल्य, किंतु वह बढ़ चढ़ जाता है। उसी प्रकार ये आप लोगों का एक गुण है कि ये दान के लिए तो आजकल तो दुकान चलती ही नहीं। अच्छा, दुकान चलती नहीं? हमने कहा है कि दुकान चलती है। दुकान तो बहुत फर्रा के साथ दौड़ती है। चाहिए बस दौड़ाने वाला। आ गया आधारों का। अब ये कह रहा हूँ, ये 108 यदि आधार स्तंभ है तो आप बहुत अच्छे ढंग से 4 साल 3-4 साल में खूब आगे भाग जाएंगे और कार्य सामने आ जाएगा। इस प्रकार आधार स्तंभ के माध्यम से आप सुनते से देखते हैं, त्रिकाल 24 के माध्यम से आप सोचते हैं, और आधार मूल जो पात्र वितराग धर्म खड्गासन के और पद्मासन के लोग दूर दूर से दर्शन करेंगे, तृप्त होंगे कि कौन किसने इस प्रकार की योजना बनाई और सड़क के ऊपर इस प्रकार का मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ से आवागमन का इतना चलन है, रात दिन यहाँ पर कई लोगों की रात दिन दुकान चलती है। ये कौन से उनके लिए पहिया लगाए देख लो। पहिया नहीं लगाए, रात दिन भैया लगे हैं तब चलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप लोगों को वीतराग की रक्षा करने के लिए 1000 से 2000 वर्ष तक उन स्तंभों के माध्यम से आपको ये कार्य करना हो तो देखो बहुत अत्यल्प रखा है। ये लोग और बढ़ाना चाह रहे थे, मत करो, अपने आप ही हो जाएगा। और वो सब मिलकर, मान लो एक परिवार में 2 भी सब मिल करके भी कर सकते हैं, स्वतंत्र भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, क्या 5 सम भी कर सकते हैं। अपने कुंवर को छुपाओ नहीं। कुंवर तो समझते हो, कंजूसी। आपको कोई कह दे कंजूसी, कंजूस हो, कैसे काम कर रहे हो, क्या करें, आजकल तो दुकान चलती नहीं, आप चलाते नहीं, इसलिए तो ऐसा हो रहा। तो इस प्रकार कहने से लोगों के उत्साह बढ़ रहा है क्या नहीं, सही बताओ, बढ़ रहा है ना? हाँ, बस ये तालियां बजाते रहो बस। नांदगांव हूँ, ये तो वैसे ही है, लेकिन हम एक मिसाल बता देते हैं। समय आपका ज़्यादा हो रहा है, हमारे पास में समय नहीं है कि महाराज आजकल समय देते हैं ही नहीं, और आप समय लेते नहीं हैं। अब ले लिया, बहुत अच्छा हुआ। देखो, हमारे प्राचीन मंदिर जो बने हुए हैं वो कैसे बने हैं? तो जिनकी हाइट है, जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है, जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है, और वो जब भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं तो क्या करते हैं? गर्दन को झुका देते हैं। यानी गर्दन को झुकाने से विनय भी आ जाता है और एक प्रकार से हमारे माथा भी सुरक्षित रह जाता है। भगवान के पास जा रहे हो, आप मस्तक एक प्रकार से सुरक्षित रख करके नमोस्तु करते हुए वहाँ जाना। फिर इसके उपरांत आंगन में सुनो, आंगन में खड़े हो जाना। आंगन में होकर के खड़े रहो तो आपको लगेगा शिखर कहाँ है।
ध्वजदंड लगाया है वो कहाँ है? ये तो यूं करते करते हैं आप, टोपी हो तो टोपी गिर जाएगी, सापा हो तो सापा हो जाएगी, और पैर यदि दड़ खड़ा है तो आप स्वयं मिलिए। ये जो है मंदिर का बाहरी विन्यास है। इस प्रकार मंदिर को हम जान सकते हैं आपके मालाओं के माध्यम से नहीं। 10 खंड का है, 9 खंड का है, 7 खंड का है। महाराज आज जो है ना दूर से आज कह रहे थे क्या महाराज इस गली में, इस रास्ते में, इस नहीं वो वाह आर्च है ना, हाँ, तो उनमें प्रवेश करने के उपरांत हमारा पहला घर है महाराज कहते हो। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, दूर दूर से रखा हुआ वह एक प्रकार से शिखर, ध्वजदंड और कलशा अभी ये बचाए रखे हैं हम, नहीं समझे? आप इस दृश्य को भी हजारों वर्ष बाद देखना चाहते हो तो यहाँ शिखर है, ध्वजदंड है और कलशा है, और इस प्रकार आधार स्तंभ ये है। इस प्रकार एक बार आप सोचेंगे इसके और भी प्रमुख अंग मंदिर के शेष है, वो किसके पल्ले में पड़ते हैं, किसके भाग्य में है, उसका कौन दान दाता हो, तो उसको बाद में धीरे धीरे आप ही सोचेंगे। ज़्यादा न कह करके आपको, आप लोगों के इस उत्साह को देखने से तो ऐसा लगता है अब अच्छे ढंग से आप इस गाड़ी को, इस वाहन को गति दे सकते हैं, बल्कि लगभग गति आ गई है। महत्वपूर्ण यह है चीज़, इतने दान लेने के उपरांत भी हम उस द्वार को जो बिल्कुल ही हमारे ऊंचाई के बराबर भी नहीं है, और उसमें से हम प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, यह हमारे अहम को जिताने वाला है। अहम जानते हो, अभिमान, अभिमान जो है हमेशा हमेशा हमें खा जाता है, जैसे दीमक मिट्टी खा जाती है। इसलिए इससे दूर रहो। फिर बाद में कोई कार्य करते हैं तो अभिमान इसलिए बंद हो जाएगा, ऊपर देखते हैं तो वाह वाह काम कर गए, स्वाभिमान को वहीं पर देहरी के बाहर ही चढ़ा दिया, और अष्टमंगल द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। इस प्रकार चढ़ाने योग्य वस्तु भगवान के चरणों में चढ़ाओ, और त्याग ग्रहण करना है तो वह निर्भिमान होकर के चिंतन करेंगे, इतना पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना के निमित्त श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।